आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उपन्यास विधा से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास इसमें से चयनित करना है आपको। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब सेलेक्ट कर लिया है आपने हृदय हारिणी विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसका हिंदी रूपांतरण उपन्यास कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने रंगभूमि चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प सी कंकाल को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, किसकी रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। दिए गए विकल्पों में आपने पांडे बेचन शर्मा उग्र को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है। प्रश्न संख्या 107 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है विकल्प ए मैला आंचल को, राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा उपन्यास में है। प्रश्न संख्या 108 का राइट आंसर नाच्यों बहुत गोपाल, विकल्प बी को चुना है आपने सही जवाब के साथ। अगला प्रश्न, लाल टीन की छत किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना। लाल टीन की छत के रचनाकार कौन है, और इस प्रश्न का सही जवाब निर्मल वर्मा चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है, इसका आपको जवाब बताना। तो देखिए विकल्प सी का चयन किया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब राजेंद्र यादव और मनु भंडारी का संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न, कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है, इसका आपको जवाब बताना है। कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब जिंदगी नामा चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि नेताजी कहिन के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब मनोहर श्याम जोशी को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है अपने विकल्प सी। अगला प्रश्न, निम्नांकित उपन्यासों को कालक्रमानुसार सही विकल्प चयनित करना है। फटाफट जो है मिलान कर लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम चयनित करिए। तो देखिए इसमें प्रेमाश्रम का रचना काल 1922 ईस्वी है। कर्मभूमि 1932 ईस्वी का है।
गोदान 1936 ईस्वी का है, गबन 1931 ईस्वी का है। तो प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, इसके बाद गोदान, यानी विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी, कर्मभूमि 1932 ईस्वी और गोदान 1936 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास है। सारे उपन्यास किसके हैं? प्रेमचंद्र के हैं। अगला प्रश्न, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया? प्रश्न संख्या 114 का राइट आंसर नरेंद्र कोहली को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प भी। अगला प्रश्न है कि काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण जीवन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका आपको बताना। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने वर्षा वशिष्ठ को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना। प्रश्न संख्या 117 का राइट आंसर आपने उपन्यास विधा विकल्प डी का चयन किया आपने राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि फांस उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 118 का राइट आंसर संजीव को चुनकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है? मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब आपने विवेकी राय को चुना, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? इस प्रश्न का सही जवाब आपने शेखर एक जीवनी विकल्प डी को चुना, सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अजय की डायरी देवराज द्वारा लिखी गई किस विधा की रचना है? तो डायरी से आप कंफ्यूज मत होइएगा, यह उपन्यास विधा की रचना है, विकल्प बी इस प्रश्न का राइट है। अगला प्रश्न है कि कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? जवाब में आपने चित्रलेखा को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको चयनित कर, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा, नामदास का पोथा, विकल्प बी का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और देखते हैं अगला। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 124 का राइट आंसर अज्ञेय को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध युग्म का चयन करना है। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब आपने
महाभोज उषा प्रियंवदा का नहीं है, विकल्प ये आपने चयनित किया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार की जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है, इसका आपको उत्तर बताना है। तो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई रचना शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी पर आधारित आवारा मसीहा है, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न, उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला कथन जो सही नहीं है उसे आपको छांटना है। प्रश्न संख्या 127 में उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वह अनिवार्य नहीं है। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते हैं। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है। यह कथन जो है सही नहीं है, तो विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस कवि ने की? और जवाब में आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है, कहीं सुरी फाग के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने चयनित कर लिया है मैत्रेयी पुष्पा को, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी ठाठ किस विधा की रचना है? तो हरिऔध द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है? जवाब में आपने बाण भट्ट की आत्मकथा विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने निर्मला विकल्प डी का चयन किया, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? इसका आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 133 का सही जवाब चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना नहीं है, भगवती चरण वर्मा की रचना है, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बसंती भीष्म साहनी का, सन्यासी लीलाचंद जोशी का, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। अगला प्रश्न है कि मृणाल किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है? और उत्तर में आपने त्याग पत्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? अज्ञे द्वारा लिखे गए उपन्यास विधा की रचना, विकल्प बी आपने चुना, तो राइट आंसर। नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है उपन्यास, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यशपाल द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन की त्रासदी पर आधारित? और जवाब में झूठा सच विकल्प डी का चयन किया, तो राइट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना के पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन पर आधारित है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सागर लहरी और मनुष्य विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मित्रों मरजानी किस विधा की किसकी रचना है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने कृष्णा सोबती को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद की लिखी गई है? और इस प्रश्न का सही जवाब
आधा गांव विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है, और इस प्रश्न का जवाब सारा आकाश विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास की नायिका कौन है। गोदान उपन्यास की नायिका आपने धनिया को चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल सही। खंजन नयन किसके द्वारा लिखी गई रचना है, तो सूरदास के जीवन पर आधारित यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है, जीवनी परक उपन्यास है, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट। अगला प्रश्न है कि लीलाचंद्र जोशी का उपन्यास जहाज का पंछी किस श्रेणी का उपन्यास है, और जवाब में आपने आत्मकथात्मक विकल्प डी को चुना, राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि नागफनी का देश किस काल की रचना है। प्रश्न संख्या 146 का सही जवाब आधुनिक काल चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है, और इस प्रश्न का जवाब ऐतिहासिक उपन्यास चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी थी, जवाब में त्यागपत्र आपने विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है। प्रश्न संख्या 149 का सही जवाब आपने अनदेखे अनजान पुल विकल्प बी को चुना, तो सही जवाब के साथ है। भाग्यवती के लेखक कौन है। भाग्यवती का लेखक आपने श्रद्धाराम फिल्लौरी को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चॉकलेट उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, जवाब में आपने पांडे बेचन शर्मा उग्र विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि कटरा भी आरजू किसकी रचना है, जवाब में आपने राही मासूम रजा विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है। प्रश्न संख्या 153 का राइट आंसर जिंदगी नामा विकल्प सी को आपने चुना, सही जवाब के साथ है। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।